ये बिल्कुल सही बात कहेंगे। हम जो ऐसा कहेगा उसका हम स्वागत करेंगे कि हम बिल्कुल वोट कटवा हैं। हम वोट ही काटने तो आए हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को वोट मत दो जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है। तो हम वोट काटने ही तो जा रहे हैं और गाय का वोट बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कम से कम सच बोल रहे हो। दिक्कत क्या है? हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। वोट काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। बिहार के सियासी अखाड़े में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, उनके भी शिष्य नजर आएंगे। कल से उनकी जो बिहार यात्रा है वो शुरू होने जा रही है। गुरुजी, बिहार के सियासी अखाड़े में उतरने के पीछे का मकसद क्या है, किस सोच के साथ उतर रहे हैं, और बहुत सारी जो चीजें हैं उनको भी आपको फेस करना पड़ेगा? देखिए, सियासी जो अखाड़ा है उसमें हम सियासत के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के बहुसंख्यक निवासियों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए, और वो है गौ माता की रक्षा और उनको माता का सम्मान। लंबे समय से ये मांग सरकारों से की जाती रही है, लेकिन हमारा वोट लेकर के बनने वाली सरकारें कभी भी हमारी इस भावना पर ध्यान नहीं देती हैं। और इसीलिए अब ये ज़रूरी हो गया कि हम उनको वोट देना बंद करें और उस व्यक्ति को अपना वोट देना शुरू करें जो इस कार्य के लिए अपने आप को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर रहा हो। तो ये बात हम वहाँ के लोगों को बताएंगे और हर विधानसभा में एक एक प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे कि भाई ये गाय के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ तुम्हारी हर उस भावना के लिए खड़े हैं जो तुम्हारी भारतीय भावना है, इनको वोट दो। तो धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे और देना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे राजनीति का परिष्कार होगा देश में, भारत देश में भारत की भावना को बल मिलेगा। पार्टी का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से लोग रहेंगे उसमें, ये सब कुछ तैयार हो गया है या फिर आने वाले दिनों में आप इसकी तैयारी करेंगे? देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और हमको राजनीति करनी भी नहीं है, इसलिए हमने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है और ना बनाने वाले हैं। हाँ, हम यहाँ के मतदाता को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि मतदाता ही है जिसने अपने मत के प्रभाव से आज उनके प्रतिनिधियों को बहुत बड़ा मौका दिया है। तो हम मतदाता को सही मतदान करने की समझ देना चाहते हैं। अगर वो सही मतदान करने लग जाएगा तो जो पार्टियां हैं यही परिष्कृत हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। अगर हम पार्टी बनाएंगे तो पार्टियों के जो दोष हैं वो हमारी पार्टी में भी आ जाएंगे, और अगर हम पार्टी नहीं बना करके जो दोष है उसके विरुद्ध बिगुल बजाएंगे तो पार्टियां ही अपने दोष को दूर करके, हमारा वोट तो चाहिए ही उनको, तो हमारा वोट लेने के लिए वो भी बेहतर बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आप वोट कटवा के तौर पे आप भी आ गए हैं मैदान में, जन स्वराज पार्टी है, फिर उसके बाद आप भी आ गए हैं। ऐसा है कि ये बिल्कुल सही बात कहेंगे। हम जो ऐसा कहेगा उसका हम स्वागत करेंगे कि हम बिल्कुल वोट कटवा हैं। हम वोट ही काटने तो आए हैं कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को वोट मत दो जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को दो जो गौ रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा है। तो हम वोट काटने ही तो जा रहे हैं और गाय का वोट बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कम से कम सच बोल रहे हो। दिक्कत क्या है? हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। वोट काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। बिहार की सियासत की अगर बात होती है तो पिछले 2 दशकों में या तो फिर लालू यादव और फिर नीतीश कुमार, इन्हीं 2 लोगों के इर्द गिर्द वहां की सियासत रही है। आपको लगता है कि इन दोनों ही पार्टियों, इन दोनों ही नेताओं ने गौ माता के लिए कुछ किया है? हालांकि लालू यादव तो अपने को गौवंशी भी बताते आए। बात यह है कि किया होता तो हुआ होता, किया होता तो हुआ होता। तो अब हुआ तो नहीं है ना, इसलिए ये कहना पड़ेगा। अभी आप इंटरनेट में जाकर के सर्च करिए कि किस नेता ने गाय के बारे में क्या कहा, तो नीतीश कुमार के बारे में यही निकल के आएगा कि उन्होंने कहा कि गाय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं ले रहे हैं, वोट का सहारा तो ले सकते हैं। तो हम उनकी बात भी मान रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे अंदर आवेश आ जाता था अपनी माता को पीड़ा में देख करके, आपके कहने से हम उस पर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उससे थोड़े आप हमको रोक सकते हो। हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे और अपना वोट अब गाय के लिए हम समर्पित करेंगे, और वो गिना भी जाएगा कि हाँ ये गाय का वोट है। ये तो कर ही सकते हैं। तो इतना ही उन्होंने कहा है, इसके अलावा कुछ किया हो तो बता दें।
45-40 कितने दिनों की यात्रा रहेगी और कहाँ कहाँ से हो, क्या रूट मैप रहेगा इसका? देखिए, अभी जितने वहाँ के जिले हैं, कम से कम हर जिला मुख्यालय तो जाना ही चाहिए, है ना। एक जो अंतिम इकाई होती है भारत सरकार की ओर से, वो जिला होती है। तो हम जिले जिले तो जाएंगे ही, 38 तो जिले हैं। एक एक दिन भी अगर गए तो 38 दिन तो वही हो जाएगा। और फिर आगे जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय लेंगे। प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, जनसभा करेंगे, कैसे सब कुछ कैसे होगा? क्योंकि आपकी गरिमा एक अलग है। जब आप एक सुनिए, ये प्रश्न आप ही नहीं, ये प्रश्न बहुत से लोगों ने हमसे उठाया कि आप शंकराचार्य हैं, आपकी गरिमा है, आप ये क्यों कर रहे हैं। हमारी की बात नहीं है, हमारी बहुत बड़ी गरिमा है। हम बिल्कुल सिंहासन से नीचे ना उतरें, लेकिन हमारी गाय माँ कटती रहे और हम सिंहासन पे बैठे रहें अपनी गरिमा की रक्षा के लिए। क्या गरिमा होती है एक शंकराचार्य की? हम तो ये समझते हैं कि जहाँ गाय को काटा जा रहा है वहाँ तलवार लेके जाएं और गाय को काटने वाले को काट दें, तब हमको लगे कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, एक शंकराचार्य का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अभी बहुत छोटा अपने आप को समझ रहे हैं। गरिमा ये नहीं है कि हम माहौल बना करके और डेकोरम बना के बैठे रहें। डेकोरम ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, न्यायालय का एक डेकोरम होता है कि एक ऊंचा आसन है, उस पर बैठा है, फिर पेशकार है, तो ये है तो वो है। लेकिन डेकोरम से न्यायालय नहीं चलता, न्याय से न्यायालय चलता है। इसलिए शंकराचार्य का काम क्या है? धर्म रक्षा काम है, लोगों को पाप से बचाना काम है। अगर वो काम हम कर रहे हैं तो हम गरिमामय काम कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो केवल डेकोरम मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा। वक्त आ गया कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए अब आप सड़कों पर भी उतरेंगे। नहीं आया होता तो हम उतरते। बताइए, इतिहास में कितने दिन पहले से कौन शंकराचार्य नंगे पांव जमीन पे चला है गाय के लिए? हम चलना शुरू कर चुके ना, वो समय आ गया तभी तो। जब ऐसी पार्टियां थीं जो कहती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गौ हत्या हो रही थी, तब तक भी गनीमत थी। जब ऐसी पार्टियां आ गई जो कहती थी हम गौ भक्त हैं, और उनके समय में भी जब गौ हत्या बढ़ गई, गौ मारने वाली कंपनियों से बड़ा लंबा लंबा चंदा लिया जाने लग गया, तब इसके बाद अब कौन सा समय आएगा आप बताइए? जो गौ रक्षक कहता था वही जब गौ भक्षक दिखाई दिया, उसके अब कौन सा नया समय आएगा इसके अलावा? इसलिए ये सबसे ऐसा समय आ गया कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आज हम चुप रह गए हिंदुओं की ओर से, तो हिंदू जनता गाय का मांस खाने लग जाएगी, जो कि प्रयास अपने देश में हो रहा है कि सब अरे मांस तो मांस है, गाय का भी क्या है। तो बच्चे जो है इसको सहज समझने लगें और खाने लग जाएं, मामला ही खत्म हो जाएगा गाय का। तो ये जो बात है, इसको अगर आज हम खड़े होकर के नहीं बोलते हैं तो फिर कभी बोलने के लायक भी नहीं रह जाएंगे, ये जान लीजिए। तो सारी परिस्थिति का आकलन करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि अब ये सिंहासन पर बैठने का समय नहीं है, ये धरती में चलने का, धूल धक्कड़ खाने का और गाय को बचाने का समय है। तो इसके लिए निकल रहे हैं और यही हमारी गरिमा है। हम समझते हैं कि हमारा अपना अनुभव है। जब हम आज की तारीख में, जब गौ माता की ये दशा है, उस समय जब हम सिंहासन पे बैठते हैं तो हम कचोटता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। और जब हम जमीन पे नंगे पांव चल पड़ते हैं तब हमको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब आप सड़कों पर उतरेंगे, जब सियासी मैदान में उतरेंगे, तो बहुत सारे जो पार्टियों के नेता हैं वो आपके ऊपर अनर्गल आरोप करेंगे। तो आपके जो समर्थक हैं, जो देश के लोग हैं, उनके मन में कचोटेगा कि हमारे शंकराचार्य के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। बात यह है कि सब उन्हीं की सुनते हैं क्या? अपना दिमाग कोई नहीं रखता है। कहने वाले कहेंगे, लेकिन समझने वाले समझेंगे भी तो समझने वालों का हमारा संबल है। कोई तो होगा जो समझेगा बात को कि सच्चाई क्या है। उसी की ताकत पे हम खड़े हैं बंधु, कहने वालों की ताकत पे हम नहीं खड़े हैं। हम तो जो समझने वाले हैं, जो हमारी बात को समझ रहे हैं, उनकी ताकत से खड़े हो रहे हैं।